Dear students, question number 14. First of all, you will have to make it in the form of dy by dx, dy by इक्वल -1 बाई एक्स को उधर ट्रांसफ़र करिए तो y बाई एक्स से माइनस कोसेक के y बाई एक्स हो जाएगा। कन्फर्म। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। होमो, और याद रखिएगा होमोजीनियस में जो डिग्री है मस्ट बी सेम एंड इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ y अपॉन एक्स। फिर क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बिकम व्हाट, dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो इम्प्लाई दैट v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो y बाई एक्स में y को vx पुट करेंगे और नीचे x है माइनस कोसेक के y बाई एक्स vx अपॉन x। चलिए, ये x से x कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो इम्प्लाइज दैट v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस कोसेक v। अब देखिए, इधर भी v है और इधर भी v है। कन्फर्म। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे x से डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस कोसेक v। अब कोसेक v को इधर लेके आइए ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स। क्लियर। तो दिस विल गिव dv अपॉन कोसेक v, dv अपॉन कोसेक v इक्वल माइनस dx अपॉन x। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इम्प्लाई दैट ये कोसेक v जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन v dv इक्वल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस v इक्वल माइनस लॉग x प्लस c। कन्फर्म। अब क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस कॉस v और उधर है माइनस लॉग x है। माइनस लॉग x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस कॉस v इक्वल, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सॉल्व हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सॉल्व हुआ है। इम्प्लाई दैट, अब बच्चों आपने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, ये नहीं पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v कैन बी रिटन एज व्हाट, v इज इक्वल टू y बाई एक्स। v को क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स से। तो दिस सॉरी, तो लॉग x से माइनस कॉस से y बाई एक्स से इक्वल c। ओके, इट इज जनरल सॉल्यूशन। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इम्प्लाई दैट लॉग ये आपका हुआ 1 माइनस कॉस y बाई एक्स, ये y और ये 1 इक्वल c। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 इक्वल c। तो दिस विल गिव c इज इक्वल टू माइनस 1।
अब इसके बाद इसको इसी में पुट कर दीजिए, किसमें, इस वाले, मान लीजिए इसका नाम 1 दे दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1 टू गेट द पार्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, तो इसको लेके आइए। तो log x माइनस cos y बाई एक्स इक्वल -1। यस, और सिंप्लीफाई में क्या करना है, ठीक है, ठीक है, इसको इधर लेके आइए, या सुनिए ना, log x माइनस cos y बाई एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ई, माइनस लॉग ई। अब लॉग माइनस लॉग ई को इधर लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो दिस विल बिकम log x प्लस log ई, ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए cos y बाई एक्स, यू में राइट इट। ओके, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log m प्लस log n, log m प्लस log n कैन बी रिटेन एज व्हाट, log e x कर दे सकते हैं हम, या तो log x ही करिए, इक्वल ही हो जाएगा cos y बाई एक्स। यस, इट इज द फाइनल आंसर। यस, वेरी गुड। यस, दिस इज द required this is the required particular solution of differential equation. Okay, differential equation. अब now question number next, 2x plus 2xy plus y स्क्वायर मैंने 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 सेम है बच्चों। सॉल्व करिए, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या करिए, 2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। कन्फर्म, इम्प्लाइज दैट dy by dx can be written as what, dy by dx is equal to 2xy plus y square upon 2x square। अगर न समझ में आए तो एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा, मैं बढ़ा दे रहा हूँ। इम्प्लाई दैट यू मे राइट 2x स्क्वायर dy by dx is equal to 2xy plus what, y square। तो dy by dx is equal to 2, it is in the form of homogeneous। yes, homogeneous में याद रखिएगा कि y by x के फॉर्म में आना चाहिए। अब इसको अगर y by x के फॉर्म में लाना है तो क्या करिएगा, x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। हाँ है, जैसे बता रहा हूँ, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये x कटेगा, y by x आएगा, ये y by x का होल स्क्वायर। मतलब to make the differential equation in the form of homogeneous, so you will have to show the given differential equation in the form of y by x। और उसकी डिग्री जो है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हिंदी में क्या, फॉर्म dy by dx यानी y by x के फॉर्म में होना चाहिए, उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, तो लेट y इज इक्वल टू vx। तो इसका जब डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बिकम व्हाट, dy बाई dx इक्वल v प्लस x dv अपॉन dx। क्लियर? This will become v plus
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वी एक्स प्लस वाई की वैल्यू वी एक्स यानी वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर वी प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर इक्वल व्हाट विल बी कॉमन, कॉमन विल बी एक्स स्क्वायर वी भी कॉमन होगा ना, रहने दीजिए, टू वी प्लस वी स्क्वायर और अपॉन है टू एक्स स्क्वायर। यस, एक्स स्क्वायर कैंसिल और इधर है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। दिस विल गिव एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू, इधर माइनस कर दीजिए v। ओके, अब इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी अपॉन टू वी कैंसिल। ओके, मिला क्या, implies that x dv upon dx equal v square by 2। कन्फर्म। अब क्या करेंगे बच्चों, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स तो 2 बाई वी स्क्वायर और ये dv इज इक्वल टू dx बाई x ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स implies that 2 integration of v minus 2 dv is equal to integration of dx upon x। इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है x से स्क्वायर बाई 2। फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर। dx क्या होता है, x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो यूजिंग दिस फार्मूला 2 v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ओके इक्वल लॉग व्हाट x प्लस c इम्प्लाई दैट ये माइनस हो जाएगा, कन्फर्म, और ये यानी ये 2 v की पावर -1 और अपॉन -1 इक्वल सेम है log x प्लस c। दिस विल बिकम -2 बाई, यू मे राइट इट विथ v इक्वल log x प्लस c। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू क्या रखेंगे, जब आप रखें y इज इक्वल टू वी एक्स तो इम्प्लाई दैट v विल बी वॉट y बाई एक्स, तो -2 बाई y बाई एक्स इक्वल log x प्लस c इम्प्लाई दैट इट -2x बाई v -2x बाई v इज इक्वल टू log x plus c। Putting the value of x and y, what are the value? Yes, बोलो, put x is equal to 1, y is equal to, yes, तो imply that -2 into 1 upon 2 equal log 1 plus c, implies that -1 equal 0 plus c, this will give c is equal to -1। चलिए अब इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करिए, दिस विल बिकम -2x अपॉन y इज इक्वल टू log
एक्स माइनस वन, यस, हाँ लॉग एक्स है, वन को इधर लाएगा किसको, चलिए इसमें ऐसे ले लीजिए, नहीं नहीं सही है ना, लॉग एक्स, अच्छा ऐसे, ओ मॉड में इम्प्लाइज दैट बच्चों यू में राइट इट व्हाट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वाई बाई 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स से माइनस वन, ओके लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2x को उधर भेज दीजिए तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन लॉग एक्स से माइनस वन। अब माइनस भी उधर कर दीजिए, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन लॉग x माइनस वन। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू ये माइनस 2x अपॉन माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस लॉग x मिलेगा, ओके। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, योर फाइनल आंसर y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग आपका x, क्लियर। दिस इज द रिक्वायर्ड particular solution of given differential equation। तुम सो गए थे, सो गए थे ना। दिस इज द required particular solution of given differential equation, yes, differential equation। चलिए ये आंसर आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन, क्या इसमें से पुट करेंगे वो ऑप्शन बताना है। चलिए दिया है गिवन dx से dx अपॉन dy इक्वल h x बाई y। अब देखिए dx अपॉन dy, उसमें था dy बाई dx, जब dy बाई dx था तो पुट करते थे y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। लेकिन ये dx अपॉन dy है, ये फॉर किसके था, ये फॉर dy बाई dx फॉर्म के लिए, बट v इक्वल एक्स वाई, v इक्वल एक्स वाई, ये किसके लिए, फॉर डी एक्स अपॉन डी वाई के लिए, y इज इक्वल टू वी एक्स, v इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक, कन्फर्म। y की जगह पे v है, हाँ हाँ सॉरी ये सही बोले, x इज इक्वल टू वी वाई। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स है। अब पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई, x इज इक्वल टू वी वाई। चलिए शुरू किया जाए, तो पुट x इज इक्वल टू वी वाई, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे y के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, उसमें x के रेस्पेक्ट में था, इसको y के रेस्पेक्ट में, तो इम्प्लाई दैट dx अपॉन dy इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस y dv अपॉन dy। तो
ये हो जाएगा आपका v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल एच एक्स की वैल्यू वी वाई अपॉन वाई। implies that v plus y dv upon dy is equal to hv. This will give y dv upon dy is equal to hv minus v. Implies that y dv upon dy is equal to what will be common? H v h minus 1. On separating variables implies that नीचे हो जाएगा तो dv अपॉन v h माइनस 1 इक्वल dy अपॉन y. Integrating both sides, so this will become what 1 upon h minus 1 as a constant बाहर हो जाएगा. ये dv upon v is equal to dy upon v. जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 अपॉन h माइनस 1 ये log v इक्वल log y प्लस ओनली सी की log c प्लस c. ओके, तो दिस विल गिव व्हाट 1 अपॉन h माइनस 1 log v माइनस log अच्छा ये आंसर है. नहीं इसको छोड़ सकते हैं, इक्वल टू सी कर सकते हैं. ये आंसर है. चलिए अब हमको पुट ये करना था कि क्वेश्चन ये था बच्चों, क्वेश्चन ये था कि कैन बी सॉल्वड, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन सी एक्स इज इक्वल टू वी वाई रख के हम सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? क्यों ना, लास्ट है. क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें कौन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? चलिए चेक करते हैं. तो पहले तो याद रखिए अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये शर्त है कि इसको एक्सप्रेस किया जाता है इज एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस किया जाता है एफ एक्स वाई इक्वल इस फॉर्म में होना चाहिए एक्स के पावर n, एक्स के पावर n एफ वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स प्रोवाइडेड हैविंग सेम ऑर्डर, हैविंग सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है, डिग्री हैविंग सेम डिग्री सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो आइए चेक करते हैं. वाई बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए. पहला है
4x प्लस 6y प्लस 5 dy इक्वल कर दीजिए 3y प्लस 2x प्लस 4 और ये आपका dx. दिस विल गिव dy बाई dx इज इक्वल टू 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5. अब देखो बच्चों, अगर क्या नाम है, हम x से डिवाइड कर दें, x से डिवाइड करें, कोई से होमोजीनियस नहीं है. देखिए कैसे होमोजीनियस नहीं है. इफ़ वी डिवाइड बाई x, if we divide by x in numerator and denominator, in numerator and denominator, तो हमको y बाई एक्स के फॉर्म में आना चाहिए. ठीक है, ये शर्त है. तो चलिए, ये आपका हो गया 3y बाई एक्स जो आ रहा है, प्लस ये देखिए जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा कन्फर्म, लेकिन ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. ओके, अपॉन की बात करें तो 4x अपॉन एक्स प्लस 6y अपॉन एक्स और 5 अपॉन एक्स. क्लियर. ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल. तो 3y बाई जैसे एक्स आ रहा है ना, ये y बाई एक्स के फॉर्म में, यहाँ आपका 2 हो गया. यहाँ देखिए नीचे x है, ऊपर y रहता, y रहना चाहिए, नहीं है. अपॉन यहाँ देखिए 4 है ओनली, ये 6, ये ठीक है, 6y बाई एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, बोलिए. और प्लस बट इधर 5 बाई एक्स है, तो इट इज़ नॉट होमोजीनियस. होमोजीनियस के लिए जो बताया गया था कि एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए एंड डिग्री मस्ट बी सेम. क्लियर. चलिए, पहला वाला नहीं है. ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा तुम्हारा. ठीक है, इससे पहले क्लियर नहीं था, तुम कह देते कि ये क्या है, होमोजीनियस है. ठीक है, लेकिन होमोजीनियस के लिए ये शर्त है, होमोजीनियस के लिए शर्त है कि f, ठीक है, x के पावर n एंड dy बाई dx के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, समझ में आई बात. चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे f है, याद रखिए f. कितना है, x के पावर n y बाई x, इस फॉर्म में होना चाहिए. b तो ये आपका नहीं है. ठीक है, b के लिए ट्राई करिए. b में क्या है, इसको आप लिख सकते हैं x y dx इक्वल x क्यूब प्लस y क्यूब इंटू dy. ओके, implies that dy by dx can be written as what, x से y अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा. देखिए यहाँ 3 और डिग्री है ऊपर,
अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे? एक्स क्यूब से। अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई बाई एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ऊपर मिलेगा बच्चों एक्स कट गया, वाई बाई, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या रहा है? वाई बाई आना क्या चाहिए? वाई बाई एक्स आना चाहिए। अपॉन में देखेंगे तो ये 1 हुआ प्लस ये वाई बाई एक्स के पावर 3। ये तो डिफिनेशन में आ रहा है, लेकिन ऊपर में देखिए वाई बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर रहता, लेकिन तब भी अगर वाई स्क्वायर भी हो जाता है, यहाँ पे डिग्री क्या 3 है, ऊपर डिग्री 2 हो जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट होमोजीनियस। ये आपका नॉट होमोजीनियस। क्लियर हो गया एकदम? एकदम क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आपका बी पार्ट भी कैंसिल हो गया। सी में चेक करते हैं। सी के लिए एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स इक्वल कर दीजिए माइनस 2xy इंटू डी वाई। ओके, यू में राइट वॉट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? मतलब डी वाई को इधर लाया गया है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट? ये पहले लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy। माइनस लिख के ऐसे कर दीजिए एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई 2x से y। क्या करेंगे? y बाई एक्स चाहिए ना, y बाई एक्स चाहिए, तो y एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक, प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाई दैट माइनस एक्स प्लस 2y बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2y बाई एक्स। क्या ये होमोजीनियस है? कहाँ पे? क्यों? यही क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब 2y स्क्वायर, तो इट इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है? नहीं सही है? तो इट इज ऑल्सो नॉट होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, डी वाई बाई एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये आपका सी भी नहीं है। अब डी वाला हो जाएगा। चलिए, डी में क्या है? डी एक्स इक्वल कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर? या डी वाई बाई
dx इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। पुट क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट ये लिख सकते हैं वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन माइनस वन माइनस एक्स एक्स से कट जाएगा वाई बाई एक्स, ओके, और ये मिला माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाई बाई एक्स हैविंग सेम डिग्री, ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री, कन्फर्म। तो इट इज़ होमोजीनियस, सही है ना, इट इज़ होमोजीनियस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। आई रिक्वेस्ट एवरी लर्नर, एवरी स्टूडेंट to prepare sincerely so that in coming competition they may not feel any problem.